Unit number 14, Research Proposal, Simple Guide for Postgrad and Nursing Student. A proposal is a written plan. एक ये written plan होता है that explain what you want, कि आप क्या चाहते हो to study, आप क्या study करना चाहते हो, why this study is important, क्यों study important है, and how you will conduct it, और आप इसे conduct कैसे कर सकते हैं. रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट क्या होता है. सबसे पहले टाइटल आता है, अ शॉर्ट क्लियर एंड स्पेसिफिक टाइटल. बहुत छोटा सा क्लियर और स्पेसिफिक टाइटल लिखा जाता है. एग्जाम्पल, नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ हैंड हाइजीन. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने नॉलेज देना, प्रैक्टिस करनी है हैंड हाइजीन का अमंग स्टाफ नर्सेज इन अ टर्शरी हॉस्पिटल. रिसर्च का अनवान मुख्तसर और वाजिया और मौजू के मुताबिक होना चाहिए. इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को एंड एक्सप्लेन द बैकग्राउंड, और उसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन करेंगे. हैंड हाइजीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. कहते हैं हैंड हाइजीन एक बहुत ही मौसर तरीका है किससे बचाने के लिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से. हाउएवर मैनी नर्सेज डू नॉट कंसिस्टेंटली फॉलो हैंड हाइजीन गाइडलाइन. कहते हैं लेकिन बाज़ नर्सेज इस पर मुकम्मल अमल नहीं करती हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्टेट द प्रॉब्लम यू वांट टू इन्वेस्टिगेट. ऐसी प्रॉब्लम की हालत जिसे हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं. देयर इज़ अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ हैंड हाइजीन अमंग स्टाफ नर्सेज इन सेलेक्टेड हॉस्पिटल. कहते हैं जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया हॉस्पिटल में नर्सेज के हाथों की सफाई के इल्म और अमल के बारे में मालूमात महदूद हैं. ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव टू असेस द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ हैंड हाइजीन अमंग स्टाफ नर्सेस. कहता है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग नॉलेज, प्रैक्टिस, हैंड हाइजीन जो स्टाफ कुफों को है उसको असेस करेंगे. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं टू असेस नर्सेस नॉलेज, नर्सेस के नॉलेज को असेस किया जाता है, का उनका जायज़ा लिया जाता है. टू असेस नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सेस के अमल का जायज़ा लेना. टू आइडेंटिफाई फैक्टर अफेक्टिंग हैंड हाइजीन कंपेन, कहता है जो फैक्टर अफेक्ट होते हैं उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना. रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन. रिसर्च के क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको क्या नॉलेज है हैंड हाइजीन के बारे में. व्हाट इज़ द लेवल ऑफ प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस क्या है. व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस हैंड हाइजीन कंप्लेन, फैक्टर कौन से असरअंदाज होते हैं हैंड हाइजीन पे. लिटरेचर रिव्यू, समराइज प्रीवियस स्टडीज रिलेटेड टू योर रिसर्च टॉपिक. कहता है पहले से मौजूदा तहकीक का खुलासा लिखा जाता है ताकि मालूम हो जाए कि इस मौजू पर पहले क्या काम हो चुका है. मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी में रिसर्च डिज़ाइन किया जाता है. डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जाती है. सेटिंग, एक्स वाई हॉस्पिटल सेलेक्ट किया जाए. पॉपुलेशन, स्टाफ नर्सेस. सैम्पल साइज में जो है हमें जैसे कि 100 हम लोगों ने नर्सेज ली हैं. सैम्पल टेक्निक, कन्वीनियंट सैम्पल, डाटा कलेक्शन टूल, स्ट्रक्चर क्वेश्चनर जो है वो पूछा. डाटा एनालिसिस में जो है वो SPSS, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मीन देखी जाती है. डाटा इकट्ठा करना, डाटा का तजिया करना. 81 पॉइंट होता है एथिकल कंसिड्रेशन, obtain इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बताकर जो है वो रजामंदी के साथ जो है वो कंसेंट लिए जाते हैं. मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, राजदारी को बरकरार रखा जाता है. पार्टिसिपेशन इन इज़ वॉलंटियर, शराकत रजादारी ना हो. ऑब्टेन एथिकल अप्रूवल, इखलाकी कमेटी से जायज़ा लेना. एक्सपेक्टेड आउटकम, the study will identify nurses' knowledge and practice gap and help improve infection prevention program. ये तहकीक नर्सों के इल्म और अमल में मौजूदा कमियों की निशानदेही करेगी और इन्फेक्शन कंट्रोल को बेहतर बनाएगी. रेफरेंसेस यूज़ APA 7th edition style, World Health Organization 2013 guideline on hand hygiene in healthcare, पोलाइट DF.
ये सारा जो है रेफरेंस दिया हुआ है कि इस बुक से जो है वो ये लिया गया हुआ है। रिसर्च प्रपोजल एंड दिस साइड research proposal MCQs. फर्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल? रिसर्च प्रपोजल का बुनियादी मकसद क्या है? टू पब्लिश रिसर्च, टू डिस्क्राइब हाउ द स्टडी विल कंडक्ट, दैट्स वन इज़ राइट, कि कैसे जो है वो डिस्क्राइब करना है कि स्टडी हम लोगों ने कैसे कंडक्ट करनी है। विच सेशन स्टेट द मेन इशू बीइंग इन्वेस्टिगेशन, कौन सा हिस्सा तहकीक की बुनियादी मसले को बयान करता है? रेफरेंस, रेफरेंस में तो हम लोग बताते हैं कि कौन सा कंक्लूजन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बुनियादी मसला बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है। विच पार्ट एक्सप्लेन व्हाई द स्टडी इज़ नीडेड, कौन सा पार्ट जो है वो बताता है कि क्यों स्टडी जो है वो स्टडी की ज़रूरत है, कौन सा हिस्सा बताता है तहकीक क्यों ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि स्टडी क्यों ज़रूरी है। नंबर फोर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च स्टडी शुड बी, तहकीक का मकसद कैसा होना चाहिए? क्लियर एंड मेजरेबल। नंबर फाइव, विच सैम्पलिंग मेथड गिव एवरी पार्टिसिपेंट एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, किस सैम्पलिंग तरीके में हर फर्द को बराबर मौका मिलता है? कन्विंस सैम्पलिंग में, परपोसिव सैम्पलिंग में, रैंडम, रैंडम सैम्पलिंग में सबको बराबर मौका मिलता है। Which research design is used to describe characteristic of a population, कहता है कौन सा रिसर्च का डिज़ाइन है जो डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन की खसूसियात को? डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल में नहीं, एक्सपेरिमेंट में तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है दो के दरमियान जो है कि इसको ये उसको ये नहीं हो सकता क्या। डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हम लोग वजाहत करते हैं, उसकी खूबियाँ बयान करते हैं, उसका सब कुछ बयान करते हैं। व्हाट इज़ इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? फोर्स पार्टिसिपेंट, नो। वॉलंटियर एग्रीमेंट आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जब हम लोग इंफॉर्मेशन दे देते हैं और कोई खुद अपनी जो है वो मर्जी से उसको एग्रीमेंट को मान ले, उसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन, इसका क्या मतलब है? राजदारी, प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। विच सेशन समराइज प्रीवियस स्टडी, कौन सा सेशन जो है वो प्रीवियस स्टडी को जो है वो समराइज करता है? लिटरेचर रिव्यू, यस, लिटरेचर रिव्यू में हम लोग प्रीवियस स्टडी को देखते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज फॉर स्टैटिकल एनालिसिस इन नर्सिंग, कहता कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? MS पॉइंट, SPSS, यस, SPPS। नंबर 11, a research question should be clear and focused, कॉम्प्लिकेटेड, अनरिलेटेड, इमोशनल। क्लियर एंड फोकस्ड, रिसर्च के जो क्वेश्चन है वो क्लियर भी होने चाहिए और फोकस्ड भी होने चाहिए। नंबर 12, एथिकल अप्रूवल इज obtained बिफोर, एथिकल अप्रूवल हम लोगों ने कब लेना है? डाटा कलेक्शन, पब्लिशिंग रिजल्ट, राइटिंग रेफरेंस, प्रिंटिंग क्वेश्चन। जब हम लोगों ने डाटा कलेक्शन करनी है तो तब हम लोगों ने एथिकल जो है वो अप्रूवल भी लेना है। नंबर 13, विच सेशन लिस्ट द सोर्स यूज्ड इन प्रपोजल, कौन सा सेशन जो है वो सोर्स होता है प्रपोजल को यूज़ करने का? रेफरेंस, ऑब्जेक्टिव, मेथड, रिजल्ट। रेफरेंस, रेफरेंस में जो है वो हम लोग बताते हैं कि हम लोगों ने ये प्रपोजल जो है वो कहाँ से लिया है, कौन सा इसका सोर्स है। नंबर 14, द पॉपुलेशन रेफर टू, पॉपुलेशन जो है वो से क्या मुराद है? ऑल इंडिविजुअल मीटिंग द स्टडी क्राइटेरिया, कौन से इंडिविजुअल जो है वो स्टडी क्राइटेरिया पे जो है वो मिलते हैं? ओनली रिसर्च, नो। हॉस्पिटल स्टाफ, नो। सैंपल, ओनली, नो। अ सैंपल इज, सैंपल क्या होता है? एंटायर पॉपुलेशन, नो। एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड एंटायर पॉपुलेशन। द सबसाइड ऑफ पॉपुलेशन, एक होती है पॉपुलेशन और एक उसके जो छोटे छोटे हिस्से बने होते हैं, तो सब साइड जो है वो उसको कहते हैं सैंपल। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन, पर डाटा कलेक्शन का पर्पस क्या होता है? टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस, एनालिसिस के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको कहते हैं डाटा, पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन। विच इज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन,
प्राइमरी डाटा कलेक्शन की एग्जांपल कौन सी है? क्वेश्चनियर, टेक्स्ट बुक्स, जर्नल रिव्यू, न्यूज़पेपर। क्वेश्चनर, जो हम लोग सवालों जवाब पूछते हैं, ये सबसे प्राइमरी डाटा कलेक्शन का मेथड है। Number 18, APA style in mainly used for referencing and citation. Diagnose, no. Medication administration, patient assessment, no. रेफरेंस के लिए जो है वो एपीए स्टाइल जो है वो यूज़ होता है। दिस सेशन एक्सप्लेन हाउ डाटा विल बी एनालाइज्ड। कहता कौन सा डाटा जो है वो एक्सप्लेन करता है कि डाटा को एनालाइज करना है। मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन, रेफरेंस, टाइटल। नो। डाटा को एनालिसिस किस में किया जाता है? मेथोडोलॉजी में, मेथड्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल प्रिंसिपल? एथिकल प्रिंसिपल कौन सा? रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट की रिस्पेक्ट करना जो है वो एथिकल प्रिंसिपल में आता है। The title of a research proposal should be clear and specific. Which type of research manipulate an independent variable? क्या तो कौन सा टाइप होती है रिसर्च जिसमें मैनिपुलेट करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, जो इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है? डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव एंड सर्वे रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल जो है वो जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम वो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करती। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मेथोडोलॉजी सेशन? मेथोडोलॉजी सेशन का क्या मकसद है? टू एक्सप्लेन हाउ द स्टडी विल बी कंडक्ट। स्टडी कैसे करनी है, क्यों स्टडी कैसे करेंगे। नंबर 24, विच सेशन इज कंसीडर्ड रिसर्च मिसकंडक्ट? कौन सा रिसर्च का जो है वो सेशन बताता है कि रिसर्च मिसकंडक्ट हो रही है? फैब्रिकेटिंग डाटा, बिफोर कलेक्टिंग डाटा फॉर पार्टिसिपेंट द नर्स रिसर्चर शुड फर्स्ट obtain ethical approval and informed consent। कहता है जब भी हम लोगों ने रिसर्च करनी है तो हम लोगों ने अपने पार्टिसिपेंट से जो है वो एथिकली अप्रूवल लेना है।